तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सी VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR। हम देखेंगे कि SCR यहाँ पे 4 लेयर डिवाइस है। सिंपली 4 लेयर डिवाइस में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। एनोड, कैथोड और ये गेट टर्मिनल P1, N1, P2, N2। यहाँ पे ये J1, J2 और J3। तो ये यहाँ 3 टर्मिनल 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है। अब हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो VI कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम फॉरवर्ड वाइज पे फोकस करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में यूटिलिटी है इसकी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज लिख सकते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज, और दूसरा हम लिख सकते हैं V एनोड टू कैथोड। अभी ये यहाँ पे इस तरह से, या इसको मैं डॉटेड शो करता हूं, और ये यहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इस तरह से ये होगा फॉरवर्ड या एनोड करंट, और ये रिवर्स वाइज में है। तो -VA के रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, और उसके बाद ये ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रीजन्स डिफाइन कर लेते हैं। तो ये होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। यहाँ पे ये फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन, तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन है। और इसके साथ साथ ये जो वोल्टेज है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ देखें तो जैसा हम जानते हैं कि गेट टर्मिनल पे तो IG0, IG1, IG2, IG3, IG4 इस तरह से, और जहां पे IG4 इज ग्रेटर देन IG3 इज ग्रेटर देन IG2 इज ग्रेटर देन IG0, IG1 इज ग्रेटर देन IG0। ये वाला रीजन जो है वो है रिवर्स ब्लॉकिंग। जनरली रिवर्स वाइज हम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये रीजन रिवर्स ब्लॉकिंग और ये है रिवर्स ब्रेकडाउन। तो ये सारा जो है ना हमने ड्रॉ कर लिया है VI कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे एक होल्डिंग और यहाँ होल्डिंग वोल्टेज VH के नाम से जानते हैं, देखेंगे हम। तो बेसिकली क्या होगा कि फर्स्ट जब हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज लगाएंगे तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज लगाने पे जंक्शन J1 और जंक्शन J3 ये दोनों फॉरवर्ड वाइस होंगे, जंक्शन J2 रिवर्स वाइस होगा। इस समय एक लीकेज करंट, रिवर्स माइनर करंट फ्लो करेगा और ये कंडक्शन स्टेट नहीं होगी। इसे जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। जैसे ही एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से बढ़ता है, उस कंडीशन में ये जंक्शन J2 ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे जंक्शन J2 का जो रिवर्स वाइस है ये फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा और करंट उस कंडीशन में शार्पली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा।
तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट आ जाएगा और इसको फायरिंग ऑफ एससीआर या टर्न ऑन ऑफ एससीआर बोला जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इस पे हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखा हमने। वीआई कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ कुछ यहाँ डेफिनेशन भी होंगी। वो क्या होंगी? एक तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, दैट मीन्स ये वोल्टेज एनोड कैथोड का वो वोल्टेज जहां से डिवाइस टर्न ऑन करना स्टार्ट करता है, डिवाइस फायरिंग मतलब एससीआर की फायरिंग, यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है फायरिंग ऑफ एससीआर। तो यहाँ से एससीआर फायर करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स टर्न ऑन हो जाता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। तो वी ब्रेक ओवर वोल्टेज यहाँ ध्यान रखना है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वी, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं इसे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है कि रिवर्स ब्रेकडाउन होता है। दूसरा है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट, इट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम एनोड करंट बिलो विच द एससीआर स्विचेज फ्रॉम ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट। अगर हम इस करंट से कम कर देंगे करंट को, तो एससीआर ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो है ना, रेजिस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं, टेम्परेचर के थ्रू कर सकते हैं, और इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत टिपिकल है। दैट मीन्स थायरिस्टर की टर्न ऑफ मेथड जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, कम्यूटेटिव सर्किट, कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत पड़ती है। तो ये देखना, होल्डिंग करंट की डेफिनेशन जानना हमें जरूरी है ना। तो जो जनरली जो है ना, स्पेसिफाइड रूम टेम्परेचर पे जो स्पेसिफाइड होती है, इसकी वैल्यू जब गेट टर्मिनल ओपन होता है। सिमिलरली लैचिंग करंट है, वैल्यू ऑफ, ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है एनोड करंट की, जो थायरिस्टर को ऑन स्टेट में रहने के लिए, ये बेसिकली यहाँ वैल्यू है ये होल्डिंग की, ये लैचिंग करंट, तो ये ऑन स्टेट में बने रहने के लिए जरूरी होती है। दैट मीन्स अगर हम डिफाइन करें तो इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एनोड करंट, minimum anode current which is needed to ensure that thyristor remain in on state when the gate device has been, गेट टर्मिनल को या गेट ड्राइव को हमने रिमूव कर दिया उस समय की कंडीशन में। तो लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, इन सब की वैल्यू आई एल एंड आई एच, इन सब की वैल्यू मैन्युफैक्चरर द्वारा डिसाइड की जाती है, और ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है जब हम थायरिस्टर को ऑपरेट करने जाते हैं। यहां से देख सकते हैं कि ये गेट टर्मिनल, बेसिकली जब हम गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं लगाते हैं तो एससीआर का जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, उस वोल्टेज से ही ब्रेक ओवर वोल्टेज तक वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तभी ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा। लेकिन जब हमें इस कंडीशन में यहाँ पे एनर्जी वेस्टेज बहुत होता है, क्योंकि गेट थायरिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम स्मॉल वोल्टेज गेट टर्मिनल पर लगाते हैं, गेट करंट फ्लो करता है, और गेट करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डिवाइस विल टर्न ऑन सून। तो इस तरह से यहाँ पे ये कर सकते हैं, गेट टर्मिनल पे लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो लगाएंगे और उसके कारण एनोड करंट फ्लो होगा, अगर उसमें रेट ऑफ राइज ऑफ, दैट मीन्स डी आई ए अपॉन डी टी, इसके कारण भी टर्न ऑन हो सकता है अगर हम ये लगाएं, और टेम्परेचर के कारण भी हम टर्न ऑन करा सकते हैं। तो मेनली वीआई कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड था, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, और रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है। और ये इस तरह से वीआई कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे वोल्टेज आके कम हो जाता है और कम वोल्टेज पे डिवाइस रन करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे ये एससीआर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।